हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास नए वीडियो के साथ। इसमें मैं पिछली क्लास में हमने लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एपीओ से रिलेटेड क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको बीएनएस की कुछ धाराओं को बताया था। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। बढ़ाते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया कि यूपी एपीओ जो क्लास है एपीओ की, उसमें मैंने बताया था कि उसमें दो टाइप्स के जो है, एक लॉ तो आएगा ही आएगा और जीएस आएगा। तो जीएस के इसके 50 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के और लॉ में भी इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। ये लॉ का है और ये जीएस का है। तो लॉ में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न टाइप्स के उसमें लॉ के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका बीएनएस हो गया, और बीएनएस के बाद बीएनएसएस हो गया, और बीएनएसएस हो गया, और एक हो गया आपका बीएसए, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट हो गया। और इधर जीएस में, इसमें जीएस में क्या क्या हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, इसको पॉलिटी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, कंप्यूटर हो गया, और करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें क्या क्या आएगा और उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं। मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो बीएनएस की क्लास है, और बीएनएस की क्लास को हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बीएनएस की क्लास को। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो बीएनएस की धाराएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक एक करके सेक्शंस को पढ़ेंगे। सारे सेक्शंस इम्पोर्टेंट है, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो ज़रूरी नहीं है, और सभी सेक्शनों से सवाल आएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसका विस्तार क्षेत्र क्या है। तो आज हम धारा 2(1) पढ़ेंगे। तो परिभाषाएं हैं धारा 2 में, धारा 2 यानी कि सेक्शन 2, इसमें परिभाषाएं दी हैं। इसमें हम परिभाषाओं की बात करेंगे, परिभाषाएं दी है। तो शुरू करते हैं। जैसे 2(1) सेक्शन है, 2(1) इसमें, तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 2(1), इसमें कार्य की परिभाषा है। कार्य की परिभाषा है 2(1) में कि कार्य क्या होते हैं। अच्छा, पहले शुरू में हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, तो हल्की, फिर 2(2) है, इसमें आपकी जीव जंतु की परिभाषा है। जीव जंतु का मतलब यह है कि इंसानों को छोड़कर मानव से भिन्न जो कोई भी है, मानव से अलग, मानव से भिन्न कुछ भी है, वो इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद 2(3) चलते हैं। सेक्शन 2(3), इसमें बालक की परिभाषा है। बालक की परिभाषा,
पहले क्या था कि 18 जो बालक की परिभाषा थी वो अलग थी। इस बार क्या है कि नया प्रावधान है, 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति है, 18 ईयर्स बिलो, तो उसको बालक मानेंगे। 18 ईयर्स बिलो है वो कोई भी व्यक्ति है, उसको बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। इन्होंने बताया कि बालक की परिभाषा क्या है 2.3 में। उसके बाद 2.4 में कूटकरण की परिभाषा है। 2.4 कूटकरण, ठीक। उसके बाद इन्होंने कोई व्यक्ति अगर कूटकरण करता है तो अगर एक चीज़ की जैसी दूसरी चीज़ बना ले, दूसरी चीज़ का निर्माण करता है तो कूटकरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कूटकरण कहलाता है। इन्होंने ये बताया। और कुछ इसके स्पष्टीकरण भी हैं, तो स्पष्टीकरण की हम बाद में बात करेंगे। तो धारा 2.5 है, 2.5 धारा 2.5 न्यायालय की परिभाषा है। धारा 2.5 में न्यायालय की परिभाषा है। और उसके बाद धारा 2.6 में क्या है? मृत्यु है। मृत्यु की परिभाषा है, जब तक मानव की मृत्यु तत्प्रतिकूल कोई और अर्थ ना निकले तो मानव की मृत्यु से इन्होंने मृत्यु को मानव की मृत्यु ही इसमें शामिल है। उसके बाद 2.7 है, सेक्शन 2.7 इसमें इन्होंने बताया है कि बेईमानी से इसका क्या मतलब है कि बेईमानी क्या होती है। तो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे तो वो बेईमानी होती है। एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ और अन्य को सदोष हानि करें, अन्य को सदोष हानिकारक करे, तो वो इनकी परिभाषा में आ जाता है कि मानेंगे कि इसको बेईमानी की है। सेक्शन 2.7 बेईमानी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 2.8 धारा 2.8 कहता है क्या? दस्तावेज की परिभाषा क्या है कि अक्षर, अंकों या चिन्ह के स्थान पर कोई भी हो, कोई अक्षर हो, कोई चिन्ह हो या अक्षर हो, चिन्ह हो या कोई ऐसी वस्तु पर लिखा हुआ कोई और किसी पदार्थ पर अंकित कोई अक्षर, वो सब क्या है? वो दस्तावेज की श्रेणी में आएंगे, ये कह रहे हैं। उसके बाद 2.9 कपटपूर्वक के बारे में कहता है। 2.9 धारा 2.9 कपटपूर्वक की परिभाषा है। तो ये कपट करने के आशय से कोई कार्य करना है, अन्यथा नहीं। तो कपट की परिभाषा 2.9 में। और 2.10 में परिभाषा है। 2.10 ये लिंग की परिभाषा है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि स्त्री और पुल्लिंग दोनों हैं वो इस धारा के अंतर्गत आएंगे। आईपीसी में जो धारा थी ये 18 थी। आईपीसी को नाम लेना ही बेकार है क्योंकि अभी बीएनएस आ रहा है, तो बीएनएस ही आएगा पूरा इसमें। तो ये 2.10 की परिभाषा जो 2.10 में उसमें लिंग की परिभाषा दी है। नेक्स्ट इन्होंने परिभाषा दी है 2.11 सद्भाव पूर्वक। तो सेक्शन 2.11 ये सद्भाव
पूर्वक 2 बार है। इसमें इन्होंने परिभाषा दी है सरकार की। सरकार क्या होता है? सरकार की परिभाषा, सरकार की परिभाषा में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार बता रहे हैं, 2 तरह की, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, 2 तरह की ये सरकार बता रहे हैं। ये 2 बारे में परिभाषा है। उसके बाद 2.13 में संश्रय की परिभाषा है, 2.13 संश्रय, और 2.14 में इन्होंने परिभाषा दी है वो क्षति की परिभाषा दी है, क्षति, क्षति की परिभाषा 2.13 में। 2.15 में इन्होंने अवैध की परिभाषा दी है, अवैध शब्द की परिभाषा, कि अवैध क्या होता है।